डिस ब्रेक मारा है। ये लोग कलकत्ता जाने वाले नहीं है, सीधा रांची जाएंगे। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। मखमल पे सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं, शाहो गधा वहाँ पर एक साथ सो रहे हैं। दोनों हुए बराबर, दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। पैगाम खत्म हो गया। आपका बड़ा सख्त इम्तिहान होगा जब आप बच्चे के बाप बनेंगे, बड़ा सख्त इम्तिहान होगा। जेब में हाथ गया पैसा निकालने के लिए कि मदरसे का चंदा है, पैसा देना है। जेब में हाथ गया लेकिन अचानक बाल बच्चे का ध्यान आ गया। बाल बच्चे की मोहब्बत में आदमी कंजर कंजूस हो गया। जेब का पैसा जेब ही में रहा, बाहर नहीं निकला। बाल बच्चे की मोहब्बत से आदमी बखील बन जाता है। बखील दोज़ख तो जाएगा, जन्नत नहीं जा सकता। दूसरी बात याद रखिएगा, आदमी नेकी भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, हलाल कमाता था। जैसे ही घर से किसी ने ताना मारा, अब हराम कमाने लगे। जानते किसने ताना मारा? बीवी बाल बच्चों ने ताना मारा। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, तुम वहीं के वहीं हो। अब ताने की ताब न ला करके आंख बंद करके कमाने लगा। लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है। इसकी दुनिया बनाई, अपनी आखिरत बर्बाद कर दी बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत में। तीसरे नमूने को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, बाल बच्चे की मोहब्बत में अपनी आखिरत बर्बाद मत कीजिए। ये बाल बच्चे आपको अकेला छोड़ देंगे, न जन्नत में ले जा सकेंगे, न जहन्नम से बचा सकेंगे। जब शादी होती है देखेंगे बेटा खामोश है, मुंह पर रुमाल रखे हुआ, कुछ नहीं बोल रहा। बाप हाजी साहब वकील बन गए, बेटे की तरफ से वकालत। लड़की वाला बोला कि हाजी साहब कुछ डिमांड उमांड भी है। बोला अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या बोल रहे, हमको अल्लाह ने हाजी बनाया, सब कुछ दिया, अगर 4 चक्का दे दीजिएगा तो आप ही की बेटी आएगी और जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। कहा कि हाजी साहब कुछ डिमांड है। कल लाहौल पढ़िए, तौबा इस्तिगफार। अल्लाह ने सब कुछ दिया है, अगर डबल डबल पलंग दे दीजिएगा तो एक पर दामाद आराम करेगा, एक पर बेटी आराम करेगी, आपको क्या फर्क पड़ेगा। दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा। दिल पर हाथ रख करके मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, ये जो 4 चक्का मिला किसको मिला? बेटी दामाद को। ये जो पलंग मिला किसको? बेटी दामाद को। ये जो पैसा मिल रहा है बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। तो बदिया ला दे बैल भरे, जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा, या टोटा घाटा पाएगा। कज़ाक अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा। धन दौलत नाती पोता क्या, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लात चलेगा बंजारा। बताओ कैसे
कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम भी है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के तो पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बराती, मंगनी में बस 30। बात हुई थी 200 बराती, मंगनी में बस 30। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। जवानों के हवाले से पैगाम है, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गलती से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान। हमारे दिल की दुआ है, जो पैगाम मैं जवानों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आप खून के आंसू रोएंगे। हमारा जवान कहाँ? पैर के नीचे से आपकी जमीन निकल जाएगी। हमारा जवान 3 चीजों में पीछे है, 3 चीजों में आगे। जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे, और जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे। आपको सुनकर कह हैरत होगी, कलेजा बुक आ जाए। हमारा जवान जिसमें पीछे है, पहली चीज नौकरी है। 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करता है, 98% गोल। हमारा जवान दूसरी चीज तिजारत में पीछे है। 100 में 5 जवान तिजारत करते हैं, 95 गोल। हमारा जवान तालीम में पीछे है। अक़वाम मुत्तहिदा ने लिखा कि पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं। पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, और सबसे बड़ा जो जाहिल मुल्क है दुनिया में वो हिंदुस्तान है। और हिंदू मुसलमान में जो सबसे बड़ा जाहिल है मुसलमान है। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल है। हमारा जवान जिसमें आगे होना चाहिए पीछे, और जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे है। मोबाइल चलाने में हमारा जवान सबसे आगे है। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। मोबाइल में हमारा जवान सबसे आगे। और जानते हैं क्या बोलते हैं? हमारा बच्चा तो मोबाइल छोड़ता ही नहीं है। अरे आप तो छोड़िए बच्चा के लिए, आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। तरीका यह है कि जब आपका बच्चा घर के अंदर बैठा हुआ है, जाग रहा है, तो आप मोबाइल को बंद करके छुपा करके रख दीजिए, खुद भी मत देखिए। जब बच्चा घर से बाहर निकले तो मोबाइल निकालिए, बयान देखिए, कुरान देखिए। जब बच्चा आ जाए झट से मोबाइल छुपा दीजिए। 1 हफ्ता पाबंदी कीजिए, 1 महीना पाबंदी कीजिए। मसनदे रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूं आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ेगा। और जब तक मोबाइल आपका बच्चा नहीं छोड़ेगा, पढ़ लिख करके नहीं देगा। पहली चीज, हमारा जवान मोबाइल चलाने में आगे है। दूसरी चीज, हमारा जवान किस में आगे है? दारू पीने में आगे है। नया साल जब आता है तो जितना मुसलमान दारू पीता कोई नहीं पीता। मुहर्रम जब आता है तो मुसलमान जितना दारू पीता है कोई नहीं पीता। और बिहार से ज्यादा बंगाल का जवान दारू पी रहा। वो समझता है कि बंगाल गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे दिया है। दुनिया की कोई गवर्नमेंट लाइसेंस दे दे, जो सबसे बड़ी सरकार है अल्लाह की, उसने एक एक कतरे को शराब की पेशाब की तरह हराम करार दिया है। हमारा जवान शराब में आ गया। और तीसरी चीज आपको सुनकर कह रहे थे कि हमारा जवान किस में आ गए? जिना में आ गए। मैं जब अभी आ रहा था तो पिंडाल के नीचे लोग कम बैठे हुए, रोड पर ज्यादा। जवान लड़की 14 साल की, 16 साल की रोड पर। 14 साल का लड़का, 16 साल के लड़के रोड पर। क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि ये जलसे से बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। याद रखिए, ये जलसा होता रहेगा, लेकिन एक बार अगर भूल से आपकी बेटी की आबरू चली गई, कभी लौट करके नहीं। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं कि अगर आप रात में जलसा करते हैं तो अपनी औरत को जलसा में आने मत दीजिए। अगर एक ही रास्ता है,
अगर रात में जलसे में अपनी औरत को बुला रहे हैं तो उसका रास्ता अलग कीजिए, उस पर रज़ाकार मुसल्लत कीजिए, लाठी डंडा लेकर के रज़ाकार मुसल्लत कीजिए, जलसा होता रहेगा। लेकिन किसी वजह से अगर जवान लड़की की आबरू एक मर्तबा चली गई, कभी लौट करके नहीं आएगी, और ये बस्ती जब एक मर्तबा बदनाम होगी तो क़यामत तक बदनाम रहेगी। हमारा जवान जिना में आ गया, अल्लाह के रसूल की मजलिस से एक जवान आया, कहा या रसूल अल्लाह मैं मुसलमान नहीं हूँ, कलमा पढ़ना चाहता हूँ। कहा सुभान अल्लाह, कलमा पढ़ो, मैं पढ़ा देता हूँ। कहा या रसूल अल्लाह एक शर्त है, मैं रात दिन जिना करता हूँ, मुझको जिना की इजाजत दे दो, लाइसेंस दे दो, तब कलमा पढ़ूंगा। सहाबा हैरत में पड़ गए, कितना ढीठ जवान है, मुसलमान भी होना चाहता है और जिना की इजाजत रसूलुल्लाह से मांग रहा है। अल्लाह के रसूल हकीम थे, हिकमत से बात किया, ओ जवान मैं तुमको इजाजत दूंगा, तुम करीब आओ। अल्लाह के रसूल ने उसके सीने पर हाथ रख करके कहा तुम कलमा पढ़ो, मैं तुमको जिना का लाइसेंस देता हूँ। जब उसने शौक से मारे खुशी के कलमा पढ़ लिया कि अल्लाह के रसूल इजाजत देंगे, मैं जिना करूंगा, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो जिना करो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बहन ना हो। या रसूल अल्लाह इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती, आप इजाजत दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो? कहो जवान मैंने तुम्हें करीब बुला करके तुम्हारे सीने पर हाथ रख करके एक सवाल करना था, मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुंह काला करे तो उसके साथ क्या सलूक करोगे, उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे? तुम्हारी माँ के साथ कोई मुंह काला करे उसका कीमा बना दोगे? तुम्हारी बीवी और बहन के साथ अगर कोई मुंह काला करे, जिना करे तो इसको फांसी पर चढ़ा दोगे। लेकिन याद रखो तुम जिस लड़की के साथ, जिस औरत के साथ मुंह काला कर रहे हो, जिना कर रहे हो, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की माँ है। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे मजहब की शान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है? फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है? कासिर खुदा का, कासिर खुदा का है ये इम्तिहान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मौजूदा दौर के हवाले से मैं जब स्टेज पर आया, कुर्सी पर बैठा,